अविवेक की बात आई तो बोले फिर विवेक कैसे पैदा करें, जब अविवेक ही निमित्त है और अविवेक निमित्त से ये बंधन होता है, प्रकृति बंधन में लाती है हमें, तो विवेक कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए एक शैली में उत्तर दिया जा रहा है। 75वां सूत्र बोलिए। तत्वाभ्यासात नेति नेति इति त्यागात विवेक सिद्धि। विवेक की सिद्धि का उपाय एक तो बताया तत्वाभ्यास, तत्व का अभ्यास करना। तत्व का मतलब जो वास्तविक चीज है, परमात्मा भी है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, योग दर्शन का सूत्र। ये जो अंतराय हैं इनको हटाने के लिए क्या उपाय, एक तत्व का अभ्यास। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, एक सूत्र है योग दर्शन का। यहां कहा तत्वाभ्यास से। एक तो यह है कि हम परमात्मा का ही ध्यान करें, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें, और तत्व का मतलब और भी जो वास्तविक चीजें हैं, आत्मा प्रकृति जो जैसी हैं, उसको हम विचार करें। उस तत्व का बार बार अभ्यास करना होता है। एक बार पढ़ने से नहीं होता, बार बार पढ़ना होता है, बार बार समझना होता है, बार बार चिंतन करना होता है, क्योंकि हमें नीचे तक करना है, नीचे तक उसके छाप डालनी है, नहीं तो वो हट जाएगा। गहरी छाप डालनी है, इसलिए बार बार करना होता है। तो तत्वाभ्यास से ये एक उपाय हुआ। और दूसरा उपाय कह रहे हैं न इति न इति नेति नेति, न इति नहीं, ये नहीं है, न इति ये नहीं है, नेति नेति इति त्यागात ये नहीं है, इसको हटा दिया। ये है या नहीं है, ये भी नहीं है, इसको हटा दिया। ये है नेति नेति। उपनिषद में जो इसकी चर्चा आती है कि आखिर परमात्मा है कौन, इस दृष्टि से देखेंगे तो पहले ये देखते हैं कि अच्छा ये परमात्मा है या नहीं है, ये मिट्टी परमात्मा है या नहीं है, नहीं ये तो नहीं हो सकती, और त्याग दिया उसको। ये लकड़ियां हैं, ये परमात्मा हो सकती हैं, नहीं ये नहीं हो सकती, इसको हटा दिया। ये फल फूल हो सकते हैं, अन्न हो सकते हैं, जल हो सकता है, सूर्य हो सकता है, शरीर हो सकता है, इंद्रियां हो सकती हैं, मन हो सकता है, सुख हो सकता है, दुख हो सकता है, जो जो आता है कि क्या ये परमात्मा हो सकता है, क्या ये परमात्मा हो सकता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। ये विवेचना करके हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं। ये प्रक्रिया चलते 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 जो अंत में बच जाता है वही परमात्मा। ये नेति नेति का त्याग किया दूसरे ढंग से कि हर आत्मा की ये इच्छा है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो, दुख रहित सुख की प्राप्ति हो, ये सबकी इच्छा है। अब उसमें वो संसार के भोगों में जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, सब भोगों को भोग रहा है। एक को भोगा न इति, ये वो चीज नहीं है जो मेरे को चाहिए, इसमें तो दुख मिश्रित है, इसमें ये चीज है, छोड़ो इसको, चलो दूसरे को देखते हैं। दूसरा देखा, क्या ये है, नहीं ये भी नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। ऐसे करते नेति नेति त्याग करते 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 गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये एक शैली है। एक है कि पहले सीधी चीज को ही पकड़ लिया कि ये है, ये परमात्मा है और ये इसका नित्य आनंद है, ये दुख रहित स्थिति है, केवल उसको पकड़ लिया, बाकी अपने आप छूटे। एक तो ये शैली है, सीधे एक तत्व का अभ्यास, सीधे परमात्मा का अभ्यास, सीधे उसके स्वरूप में जाना है, बस उसके अलावा सब कुछ भी नहीं है, छोड़ दिया। अब जिनको ऐसे समझ में आ जाता है परमात्मा का स्वरूप शास्त्र से विवेचना से, वो सीधे वहां चले जाते हैं, ऐसे भी विवेक उत्पन्न हो जाता है। और वो नहीं होता है तो बोले चलो आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति हो रही है क्या, इस संसार में पूरी तृप्ति हो रही है या नहीं, दुख निवृत्ति हो रही है या नहीं, बोले नहीं हो रही है। तो दुनिया यही तो कर रही है अभी। ये जो भौतिकवाद है ये किस तरह से बढ़ता है आगे, नेति नेति इति त्यागात। पहले सुख भोग का एक साधन लिया और उसमें कुछ लगा नहीं, इसमें कुछ असुविधा है, ये और अच्छी चीज दिख रही, नहीं इसको छोड़ो, उसको अपना लिया। इस कपड़े से ये कपड़ा अच्छा, इस मिठाई से ये मिठाई अच्छी, इस मकान से ये मकान अच्छा, इसमें दोष है, नहीं ये नहीं चाहिए, छोड़ दिया।
ये गाड़ी अच्छी नहीं है, इससे अच्छी ये है, उसको ले लिया। ये तेल, इससे अच्छा तेल ये है, उसको लगाया। ऐसे ही सब चीजों में दुनिया कैसे चल रही है। भौतिकवाद को भी अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो, वैसे तो हम उसको अछूता मानते हैं, नकारात्मक देखते हैं, लेकिन यात्रा तो वो भी कर रहे हैं भौतिकवादी भी। तो संसार में जी रहे हैं, यात्रा तो वो भी कर रहे हैं ना। किस चीज की यात्रा कर रहे हैं वो भी? सुख की ही तो खोज कर रहे हैं। दुख को हटाना ही तो चाह रहे हैं, इसके अतिरिक्त उनका भी क्या प्रयोजन है? वो भी तो दुखों से पूरा छूटना चाहते हैं, दुखों को हटाना चाहते हैं, यही तो यात्रा उनकी भी चल रही है। और वो कैसे करते जाते हैं? नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए मेरे को। फिर इसको ले लेता है, फिर थोड़े नहीं ये भी नहीं है, जमीनी बात, थोड़े दिन में ये मकान अच्छा नहीं और होना चाहिए, अगली इच्छा। ये परमात्मा ने देखो कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है अंदर, कितनी अच्छी व्यवस्था है कि वहां उन भोगों में व्यक्ति जाएगा तो थोड़े ही दिन बाद में उससे उब जाएगा, मन लगेगा ही नहीं वहां पर। वो इतना प्रयत्न करके उन चीजों को पाया और अब उसमें रस ही नहीं आ रहा है, छोड़ देता है उसको। फिर उससे और करना चाहता है, फिर और करना चाहता है। तो यात्रा तो उनकी भी यही चल रही है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो नेति नेति करते जाते हैं। अध्यात्म वाले कहते हैं कि नहीं यही ठीक है, ये मकान मिल गया, झोपड़ी मिल गई, बस जीवन भर यही रहेगी। ऐसा वो तो पकड़े रखते हैं। अब ये उसमें जाते हैं तो थोड़े दिन कपड़े पहने और फिर फैशन बदल गया, बोले ना इति उसको हटा देते हैं। थोड़े दिन पहना, पता नहीं कि थोड़े दिन पहनते नहीं, 1 साल पुराना हो गया, पहना कितना सा है वो, कहीं मजबूत है, सब कुछ है, ना इति। ये सैंडल नहीं, ये जूता नहीं, ये चश्मा नहीं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? पकड़े रहता है उसको जब तक बेकार नहीं हो जाता है ना, तब तक पकड़े रहता है वो। तो दूसरा क्यों लो, इसी का उपयोग चल रहा है। तो नेति नेति का अभ्यास कौन कर रहे हैं? और आध्यात्मिक व्यक्ति किसमें लगा हुआ है? तत्वाभ्यास में। अब वो नेति नेति में लगे हुए हैं। तो इसमें एक बिंदु ये कि वो नेति नेति में अभी संसार के सुखों की दृष्टि से लगे हुए हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति ने सोच लिया है कि ये नेति नेति करते जाओ, आप कहां तक जाओगे, अंत तक कहां तक जाओगे, वहां भी यही मिलने वाला है, वो उसको पता लग गया है। इसलिए बोले ये रास्ता तो जाना नहीं है वहां पर। वो समझ लिया, वो रास्ते पे चल चुका है। नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति भी पहले नेति नेति करके ही गुजरा था। सभी गुजरते हैं, हर आत्मा गुजरती है। अब उसको लग गया कि नहीं, ऐसे करते जाएंगे, और ऊपर और ऊपर और संपन्नता और खान पान और ये सुख सुविधाएं करते जाओ करते जाओ। वो अंतिम तक पहुंच गया कि यहाँ तो कुछ है नहीं आगे, एक रुकावट आ गई, बस स्थिरता आ गई, स्तब्धता आ गई, इससे आगे कुछ बढ़ने को है ही नहीं यहाँ पर। इसलिए वो छोड़ करके इस तरफ आ जाता है। वो नीति नीति का अभ्यास तो कर चुका है। ये विषय भोगों की दृष्टि से बोल रहा हूं, और परमात्मा की दृष्टि से भी यही चलता रहता है। ये परमात्मा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो वैज्ञानिक भी तो यही लगे हुए हैं ना, ये क्या परमात्मा है? तो बोले कहाँ है परमात्मा? बोले ये चीज है, नहीं ये तो परमात्मा नहीं है। वैज्ञानिक एकदम खंडित कर देता, नहीं ये पेड़ है, बोले नहीं ये तो परमात्मा नहीं है। बोले पत्थर की मूर्ति परमात्मा है, बोले ये तो परमात्मा नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। तो ये नेति नेति त्यागात, इस तरह से एक एक को छोड़ते हुए विवेक की सिद्धि होती है। दोनों तरह से होता है, दोनों तरह से होता है। तो तत्वाभ्यासात नेति नेति त्यागात विवेक सिद्धि, ये प्रक्रिया है, इससे गुजरना पड़ता है। अपने अपने स्वभाव के अनुरूप हमारी ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, और इससे हमें गुजरना पड़ता है। गुजरते जाएंगे और फिर विवेक तक पहुंचेंगे। हो गया? आगे देखिए,
तो क्या जो भी तत्वाभ्यास करते हैं, नेति नेति का त्याग करते हैं, उनको सबको कोई निश्चित समय है और विवेक की प्राप्ति हो जाती है? नेति नेति करने वाले भी बहुत हैं। वो जल नेति सूत्र नेति की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग नेति है, उसको तो नेति बोलते हैं लेकिन करते रहते हैं। तो ये जो तत्वाभ्यास करते हैं, नेति नेति करते हैं, यानी ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर का स्वरूप जानते हैं शास्त्रों से, और ये सब जो करते रहते हैं, तो करते करते कुछ ऐसा है कि भाई इतने बाद में अब सबको मुक्ति या विवेक की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ है कि भाई एक शिविर करने से विवेक हो जाएगा, एक दर्शन पढ़ने से विवेक हो जाएगा, या 10 करने से विवेक हो जाएगा? उसको एक शिविर से विवेक हो गया, उसको एक वाक्य से विवेक हो गया, तो मेरे को भी एक वाक्य से विवेक हो जाएगा, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण बता रहे हैं 76वां सूत्र। बोलिए। अधिकारी प्रभेदात न नियमः। इसमें कोई नियम नहीं है कि इतने शास्त्र पढ़ो और तो विवेक होगा, इतने वाक्य पढ़ो तो विवेक होगा, इतने प्रवचन सुनो तो विवेक होगा, इसमें कोई नियम नहीं है। अधिकारी का प्रभेद होता है, योग्यता की भिन्नता होती है। कोई एक शिविर के बाद ही ऐसा लग जाएगा, कोई एक प्रवचन सुन के ही उसको विवेक हो जाए, एक घटना को देख करके किसी को विवेक हो जाए, और किसी को बहुत सारी घटना देख करके भी विवेक नहीं होता है, तो ठीक है। क्यों भेद है? अब मृत्यु तो हम सभी देखते रहते हैं, मरे हुए शरीर। अब महर्षि दयानंद ने भी मृत्यु देख ली 2, और उनकी हालत खराब हो गई, और हम लोग तो अभी शांत हैं, हमारे को कहां परेशानी हुई? ऐसी परेशानी हुई क्या कभी? नहीं हुई। और मृत्यु हम देखते ही रहते हैं, कितनों का दाह संस्कार किया, कितनी शव यात्राएं हमने भी देखी हैं, लेकिन इतनी शव यात्रा देखने मात्र से हमारे को नहीं हो पा रहा है। किसी को थोड़ा थोड़ा हो गया कि भाई देख देख के कुछ विवेक आ गया, आप चल पड़े, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता, फिर भी वहीं के वहीं है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में एक आश्चर्य की पूछे, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया का? वो यही बताया उन्होंने। प्रतिदिन व्यक्ति यमालय में मृत्यु में जा रहा है, लेकिन फिर भी बाकी सब शेषा स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य मत है परम। फिर भी सब यही चाहते हैं कि मैं ठहरे रहे यहीं पर ही अधिक से अधिक, और मैं स्थिर रह जाऊं, इसी के प्रयास में रहते हैं, मेरी स्थिरता रह जाए, इसी के प्रयास में लगे। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो सबको ये विवेक एक साथ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अधिकारी की भिन्नता होती है। कोई उत्तम अधिकारी होते हैं, मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी। तो समान शिक्षण होने पर भी, समान परिस्थितियां होने पर भी, और समान पसीना निकालने पर भी, समान समय लगाने पर भी सबको समान विवेक की प्राप्ति नहीं होती। योग्यता का भेद तो होता है, किसी को जल्दी होगी, किसी को देरी से होगी। तो कोई नियम नहीं है इसके अंदर, जिसका जैसा है वैसा होगा, बस यही नियम है। काल का नियम नहीं है निश्चित मात्रा में। हो गया। अधिकारी प्रभेदात न नियम। क्योंकि बहुत बार साधक लोग एक दूसरे को देख करके ये करने लगते हैं कि अच्छा ये यहां पर जा रहे थे, इनको 2 महीने में ये स्थिति बन गई, 6 महीने में हो गई, मैं भी वहीं पर ही जाता हूं, वो वहीं पर ही जाएगा। इसको यहां ऐसा हो गया, मेरे को भी हो जाए, इस आशा से, जैसे उसको हो गया है तो मेरे को भी हो जाएगा। और जिसको हो जाता है वो भी ये सोचने लग जाता है कि ऐसे हुआ है, अब वही उपाय दूसरों को बताता है, तो मेरे को देखो 1-2 महीने में हो गया था, 6 महीने में हो गया था, आपको भी हो जाएगा 6 महीने में। तो आवश्यक नहीं है उसको भी हो जाए, बात वही है, वही बात बता रहा है, अनुभव की बात बता रहा है, लेकिन दूसरे को भी उतने ही समय में हो जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। माइक दीजिए। तो अधिकारी प्रभेदात न नियमः। अपने को ये तो बोध रखना ही चाहिए कि हमारे में अधिकारी का भेद है, योग्यता का भेद है। जैसे कि संसार में कोई व्यापार में गया,
एक ने व्यापार किया, बोले वो इस धंधे में गया, कपड़े के व्यापार में गया, देखो कितना पैसा हो गया, लोहे के व्यापार में गया, कंप्यूटर के में गया, देखो पैसा हो गया, वो तो मेरे को भी इतने ही दिन में हो जाएगा, ये तो कोई आवश्यक नहीं। बोलिए। ये तो अपने अपने कर्मों के बंधन के अनुसार, केवल कर्म नहीं, उन कर्मों के अनुसार जो हमें शरीर बुद्धि आदि मिले हैं, एक तो ये भी वास्तविकता है, उसके कारण योग्यता का भेद है। और अभी जो प्रयत्न चल रहा है वो कितना उपयोग कर रहा है जागरूकता से, उसका भी भेद होता है। एक बुद्धिपूर्वक प्रयत्न कर रहा है, एक बिना बुद्धि के ऐसे ही मेहनत तो लगा रहा है लेकिन वो समझ से नहीं लग रही है, तो उसकी बुद्धि उसकी उसकी जो मेहनत है वो व्यर्थ जैसी चल जाती है। बहुत सारी मेहनत करते हुए भी उतना नहीं कर पाता है। बुद्धिपूर्वक तो करना ही होता है सारा, लौकिक कार्यों को भी और आध्यात्मिक को भी। इसी से अधिकारी का भेद हो जाता है। तो पिछले कर्म के अनुसार मिला शरीर बुद्धि आदि, ये भी, और अभी के प्रयत्न कितनी बुद्धिपूर्वक चल रहे हैं वो भी, इन दोनों से उसका अधिकारित्व तो पता लग जाता है। तो अभी चल रहा है वो भी तो कर्म के अनुसार तेज यार तो नहीं होता, केवल कर्म के अनुसार नहीं चल रहा है। अगर यूं मानेंगे तो सब कुछ कर्म के अनुसार चल रहा है तो अभी के पुरुषार्थ की कोई बात ही नहीं हुई। फिर कोई भी चल रहा है, बोले इसके कर्म थे इसलिए ऐसा चल रहा है। पुरुषार्थ भी करता हो तो पुरुषार्थ भी लेना होगा, वही मैं कह रहा हूं, दोनों बातें। अगर हम यूं कहने लगे भाई ये अध्यात्म में जा रहे हैं, आपको कहें कि भाई ये देखो शिविर में होकर के आई हैं इतने दिन, तो बोले इनके तो संस्कार हैं, ठीक है, इसमें आपकी विशेषता कुछ नहीं है, तो इनके संस्कार हैं। वही नहीं, उसकी भावना को पकड़ो, मैं जो कहना चाह रहा हूं, ऐसा कह करके कोई इसको हल्का फुल्का ले ले। एक बच्चे के मान लो 80-90% अंक आए, दूसरे के कम आए, मान लो 40, 50, 60, 70, उससे कम आए। फिर बात हुई कि भाई उसके तो इतने अंक आए, तो क्या हो गया, वो 10-10 घंटे पढ़ता था। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ है वो तो 10 घंटे पढ़ता था इसलिए आ गए उसके। मैं 10 घंटे पढ़ता तो मेरे भी आ जाते, उसकी क्या विशेषता है? वो कोई मेरे से अच्छा हो गया क्या? मैं कोई कम हूं क्या? ये तो मैं 5 घंटे ही पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा इसलिए कम आ गए। बोले वो क्या हुआ, वो 10 घंटे पढ़ता था तो आएंगे। अब ऐसे ऐसे वाक्य बोल करके तो क्या कि इसका ध्यान में बहुत मन लगता है। हाँ, पिछले संस्कार हैं इसके, यानी अभी कोई पुरुषार्थ नहीं, उसको महत्व नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, पुरुष है, खूब देखो कितनी प्रगति कर गई, उसके अपने कर्म हैं। यानी कर्म तो अपने आप ही कहीं से आ गए हैं। कर्म भी हैं तो कर्म भी तो उसने किए हैं, कभी मेहनत की है तब वो कर्माशय बनाए। संस्कार भी हैं तो उसने बनाए हैं तब है संस्कार। ये कोई बात हुई क्या? बोले इसने खूब प्रगति कर ली, इसके पास तो सब साधन है प्रगति के लिए, साधन यूं ही जुट गए हैं क्या? कर्म और संस्कार भी, तो उसका भी अपना पूरा मान महत्व देना ही चाहिए हमारे को, लेकिन केवल उसके आधार पर भी नहीं है, वर्तमान का पुरुषार्थ भी है। दोनों को हमेशा साथ में रखना है। कुछ पीछे आचार्य ये तीन सूत्र हैं, 74वां और 75वां और 76वां, ये अद्वैतवादी में भी ले सकते हैं खंडन में? ये अद्वैत के खंडन में, अद्वैत का तो खंडन बहुत जगह हो ही रहा है सीधे सीधे, कि भाई यहाँ 3 को मान रहे हैं ये, तो निमित्तत्वम अविवेकस्य न दृष्ट हानि, तो इसमें यानी सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन प्रकृति को अलग माना ही है, अविवेक है, और तत्वाभ्यास से न यति त्यागात, तो जिसका त्याग कर रहे हैं वो जड़ प्रकृति है, चेतन अलग है, ले सकते हैं। पर इसके अलावा तो और बहुत सारे हमारे पास, वो संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य, ईश्वर को जहां माना, उससे ये त्रैत्ववाद बहुत अच्छा सिद्ध होता है। प्रकृति अपने लिए नहीं होती है, तो प्रकृति से भिन्न कोई चेतन है, वो जड़ है, इत्यादि से त्रैत्ववाद ज्यादा संगत होता है। इसमें भी निकाल सकते हैं, पर यूं तो सब जगह से निकलेगा, ये सीधा नहीं है। उसकी जगह हम सीधे उदाहरण लेंगे ना सूत्र से, देखो यहां पर अलग अलग लिखा है। धन्यवाद। आगे आत्मा परमात्मा का, प्रकृति का भी और अलग अलग आएंगे सूत्र भी, उनसे भी एकदम त्रैत्ववाद अलग अलग होगा। हो गया इतना? हाँ जी। पूछिए। आचार्य जी, ये बार बार प्रसंग आता है कि पिछले संस्कार हैं और पुरुषार्थ,
जी क्या किसी तरीके से इनको जान सकते हैं कि पिछले संस्कारों से हमें क्या क्या मिला है, पिछले कर्मों से, कर्मों के फल से, और पुरुषार्थ क्या है, इसको अलग अलग कर सकते हैं किसी तरीके से? एक सीमा तक कुछ स्थल पे हम कर सकते हैं। जैसे आपको जो परिवार मिला या हम सबको जो परिवार मिला, ये हमारे पिछले कर्मों से, वैसे हमारे पिछले कर्म हमारा ही पुरुषार्थ है, पर ठीक है अभी का नहीं है इसलिए हम कह रहे हैं उसको अलग से, तो वो हमारे कर्मों के अनुसार मिला है, कोई संदेह नहीं है। मनुष्य शरीर मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। जैसा हमारे को शरीर मिला है, जैसी योग्यता वाला अपने माता पिता के अनुरूप, वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। ठीक। अब इसके बाद में हमने अच्छा दिनचर्या आदि रख के अपने शरीर को अच्छा बनाया, ये हमारा पुरुषार्थ दिखाई देता है। साथ में हमने लापरवाही की, शरीर रुग्ण हो गया, क्षीण हो गया, ये हमारा अपुरुषार्थता हमें दिखाई देती है। तो आगे बहुत सारी चीजें होती हैं, वो दोनों चलती रहती हैं। जो भाग्य से हमें मिला है उसका उपयोग, उसी शरीर का, इंद्रियों का, बुद्धि का उपयोग लेते हुए ही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पीछे का किसी का अच्छा है तो वर्तमान का पुरुषार्थ भी जुड़ करके परिणाम ज्यादा अच्छा आ जाता है। पीछे का कम है, शरीर आदि बुद्धि इंद्रिय ठीक नहीं है, तो पुरुषार्थ होते हुए भी कम आता है। तो मिला जुला होता है, लेकिन पुरुषार्थ से हमारे को क्या क्या है ये हमें पता लगता है। धन कमाया है, ये अपने पुरुषार्थ से कमाया है। अभी किसान ने खेत में अन्न पैदा किया है, पुरुषार्थ से किया है। हाँ, जमीन मिली परिवार से जो मिल गई, वो कर्म के पिछले कर्म से हो गया। अभी मेहनत करके नई जमीन खरीदी है, पता लग रहा है कि ये हमारे मेहनत से किया है। रोटी भोजन बनाते हैं, ये हम अपने कर्म से कर रहे हैं। नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, कपड़े सिलते हैं, ये सब चीजें जुटाते हैं, ये हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। ये भाग्य से नहीं मिला हुआ है। ये जो चीजें जहां हमारा सीधा पुरुषार्थ दिखाई दे रहा है उसको तो माने ये पुरुषार्थ से। जहां हमारा पुरुषार्थ से अतिरिक्त चीजें या कम चीजें मिल रही हैं उससे भिन्न, वहां हमें पिछला वाला मानना होता है। नहीं, समाज में ऐसे कई लोगों को देखते हैं कि बहुत कम मेहनत से वो काफी तरक्की कर गए हैं, मतलब उनकी बुद्धि भी इतनी तीव्र नहीं है, तो ये क्या फिर ये पिछले जन्म के कर्म है उनके? देखिए, इनमें पहले तो एक ये भेद आप अवश्य कर लीजिए कि उन्होंने गलत तरीके तो नहीं अपनाए कहीं। नहीं, ठीक तरीकों से भी वो बहुत ऊंचाइयां। मेरी बात सुनिए, मैं दोनों को ही कह रहा हूं। तो ये कि इन चीजों पे बात करने से पहले ये दो भेद अवश्य दिमाग में रखने चाहिए, नहीं तो फिर फंसे हुए रहेंगे, भ्रांति रहेगी। ठीक है। जो उदाहरण आपके मन में है, अगर उसने गलत तरीके से ये किया है, शोषण से, छल कपट से, झूठ से, गलत लिखा पढ़ी करके, टैक्स बचा करके, ये जो सारे धंधे किए हैं, उससे जो अगर वो प्रगति दिख रही है, ये इसके पुण्य कर्मों का फल नहीं है, ये इसके पाप कर्मों का परिणाम है। जी। उन पाप कर्मों का फल तो बाद में मिलेगा उसको। जी। तो किसी को भी संपन्न देख करके और साधन युक्त देख करके हम कहें इसका भाग्य अच्छा था, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। अगर हमें ये पक्का है कि इसने अपनी मेहनत से किया है और जन्म से इसको मिला है, तब तो कह सकते हैं कि हाँ, ये जन्म से मिला है और इसने बेईमानी नहीं की है। अब पुरुषार्थ करते हुए भी उसको ऐसे अवसर मिलते चले गए और उसने बहुत ऊंची प्रगति कर ली है, ईमानदारी से चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसके कर्माशय का, पिछले का सहयोग काफी मिल गया है यहां पर। लेकिन गलत ढंग से चल रहा है, इसको पिछले भाग्य के कारण से नहीं कहना है। उसमें इतना अवश्य जोड़ सकते हैं कि चूंकि पिछले अच्छे शुभ कर्म के कारण उसको मान लो अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि मिल गई, इतना तो पिछले कर्म के कारण मिल गया। अब उस अच्छी बुद्धि का उसने दुरुपयोग करके और गलत ढंग से खूब धन संपत्ति बना ली, झूठ छल कपट से। अब इसको कहें ये अपने इसके पिछले कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल है। अगर पुण्य कर्मों का फल है तो अब जो ये किया इसका कोई दंड नहीं मिलना चाहिए ना उसको, ठीक। लेकिन वो गलत किया, इसका दंड भी मिलेगा। इसलिए ये जो अभी संपन्नता है, ये गलत झूठ छल कपट से की है, ये उसके भाग्य का नहीं है, उसके पिछले कर्मों का नहीं है, ये वर्तमान के गलत कर्म से उसने संपन्नता ले ली है। लेकिन आज लोक में हर जगह हम यही बोलते रहते हैं, कोई भी संपन्न देगा इसका भाग्य बहुत अच्छा है, कैसे ये पैसा कमाया वो नहीं देख रहे। भाग्य क्या अच्छा है, ये तो इसके तो भाग फूट गए जो इसने गलत ढंग से ये कर लिया है। इसको तो अभी आगे पता लगेगा। ये जो अभी संपन्नता दिख रही है, खूब उछल रहा है, खुश हो रहा है, अलग गलत तरीकों से कमाया है, ये तो बाद में पता लगेगा इसको कि ये इसका सौभाग्य है या दुर्भाग्य है।
और हम लोग तो प्राय करके उसको सौभाग्य ही समझते हैं। कोई बड़े पद पे आ गया, वो बहुत रिश्वत ले रहा है, खूब संपन्नता आ गई, बोले इसके भाग्य थे तभी तो ऐसा हुआ। हर कोई थोड़ा ना इस पद पे आ जाता है, इसका भाग्य था। रिश्वत भी भाग्य वाले ही लेते हैं, और पुण्य कर्मों का फल ये है कि वो रिश्वत लेने का अवसर मिल रहा है उसको, चोरी करने का, डाके डालने का, धोखाधड़ी करने का अवसर मिल रहा है, ये पुण्य कर्मों का फल है। ये वर्तमान के गलत कर्म है उनके। लेकिन आचार्य जी दूसरी तरफ यदि आध्यात्मिकता की तरफ देखें तो कई बड़ी छोटी आयु में इस तरफ लग जाते हैं, तो ये तो पुण्य कर्मों का पिछला ही फल होगा। हाँ, पुण्य भी और संस्कार भी, दो संस्कार बातों भी। को उसमें भेद रखेंगे। एक तो कर्माशय ठीक। और एक संस्कार। संस्कार उसकी पिछली साधना से पड़े, उसने विवेक वैराग्य का अभ्यास किया, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। हाँ, यही मैं पूछ ऐसे ही अगला जन्म लेंगे तो वहां यूं लगेगा कि देखो कुछ किया हुआ है। कैसे जल्दी से जा रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, या अभी जो हमारे बीच में जो बचपन से लग गए हैं उनके साथ ऐसा पिछला भी है, बड़ों के साथ भी कुछ ना कुछ है। लेकिन कुछ व्यक्ति अनुभव करेंगे कि ये तो मेरा इसी जन्म में ही किया है मैंने, तो पिछला तो ऐसा कुछ लगता नहीं था, अब ही किया है, पिछला तो बहुत थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो अभी का है। और किसी को लगेगा ही नहीं, ये सब इस समय का तो नहीं है, ये तो अचानक और बहुत तेजी से हो गया है, वो पिछले संस्कार के कारण। धन्यवाद। तो अधिकारी प्रभेदात न नियम, इसमें कोई ये नियम नहीं होता है कि इतने दिन में वैराग्य हो जाएगा, इतने दिन में विवेक हो जाएगा। अपनी अपने अधिकार योग्यता के अनुसार इसमें समय का भेद रहेगा। तो अब ये जिसने विवेक की प्राप्ति कर ली है तो उसको तो अब भोग नहीं होना चाहिए। पीछे सारी बातें चल रही हैं, जिसको विवेक हो गया तो बंधन नहीं रहेगा, बंधन नहीं मतलब भोग नहीं रहेगा उसको। तो विवेकी व्यक्ति को कोई भोग नहीं मिलेगा, इस तरह की जो बातें आती हैं। तो उसके लिए आगे के कुछ सूत्र बताए जा रहे हैं। तो 77वां बोलिए, बाधित अनुवृत्ते है मध्य विवेक तो अपि उपभोग। मध्य विवेकता, जो विवेक के मध्य में है, यानी विवेक की प्राप्ति जिनको हो गई है, उनमें भी बाधित अनुवृत्ति है। बाधित की अनुवृत्ति होने पर, जैसे संस्कारों से हम बाधित हो जाते हैं भोग भोगने में, उस तरफ बढ़ जाते हैं, उस तरह की अनुवृत्ति देखे जाने से विवेकी व्यक्ति में भी हो सकती है। विवेकी व्यक्ति में बाधित की अनुवृत्ति से उसमें उपभोग देखा जाता है। वो बंधन से एकदम छूट नहीं जाता है, शरीर छोड़ के चला नहीं जाता है, उपभोग होता रहता है उसका। और ये किन के लिए कहा जा रहा है कि जिसने वृत्ति के स्तर पर तो विवेक को प्राप्त कर लिया है, नियंत्रित रखता है अपने को, विवेक की स्थिति में बना के रखता है, लेकिन अभी संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए हैं। अविद्या के संस्कार विद्यमान हैं, लेकिन ज्ञान के स्तर पर, वृत्ति के स्तर पर वो अपने को पूरा विवेक की स्थिति में बनाए रखता है। विषय भोगों की इच्छा नहीं होती है, वैराग्य रखता है। ऐसे व्यक्ति का भी ये भोग चलता रहता है, क्योंकि अभी अंतिम स्थिति नहीं आई है। वैसे विवेक हो गया है उसको, व्यवहार में वो विवेक को ला रहा है, आचरण में आ गया है उसके विवेक। लेकिन ये जो विवेक आचरण में आ रहा है, ये प्रयत्न से आ रहा है, ज्ञान को उभारने से आया हुआ है, स्थिति बना के रख रहा है, तो अभी सहज नहीं हुआ है। अगर प्रयत्न छोड़ दे, वो ढीला छोड़ दे, तो संस्कार फिर उभर जाएंगे उसके। तो जो विवेक के अंदर है, अभी विवेक को जिसने प्राप्त भी कर लिया है, बना के रखा हुआ है, उसका भी बाधित की अनुवृत्ति होने से, यानी जो संस्कार है उसकी आवृत्ति होने से उपभोग होता रहता है, बीच बीच में हो जाएगा उसको भी उपभोग। और इससे ऊंची स्थिति, इससे ऊंची स्थिति है जिसने विवेक तो प्राप्त कर ही लिया है और संस्कारों को भी दग्धबीज कर दिया, अविद्या के संस्कारों को भी दग्धबीज कर दिया है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं जीवन मुक्त। क्या उसका उपभोग समाप्त हो जाता है? मध्य विवेक में जो है उसका तो अभी चल रहा है, लेकिन जिसने विवेक भी प्राप्त कर लिया और संस्कार भी दग्धबीज कर दिया, क्या उसका भी उपभोग चलता रहता है? अब तो कोई प्रयोजन नहीं है उसको जीवन का, तो उसका उपभोग समाप्त हो जाएगा, ये चलता रहेगा। तो उसके लिए अगला सूत्र है 78वां, बोलिए,
जीवन मुक्तश्च, जो जीवित रहते हुए मुक्त किस जैसा है, शरीर में रहते हुए जो मुक्त जैसा है ऐसा, उसका भी उपभोग उपभोग तो चलता रहता है, क्योंकि शरीर चल रहा है उसका भी। जो शरीर छोड़ करके मुक्त होते हैं उनको नितांत मुक्त कहते हैं, पूरी तरह जो मुक्त हो गया है। और ये वो हैं जो शरीर भी है और मुक्त अवस्था में भी पहुंच गए हैं, वृत्ति निरोध है, संस्कार भी दग्ध बीज कर लिए, इनको जीवन मुक्त कहते हैं। तो शरीर का उपभोग तो जीवन मुक्त का भी चलता रहेगा, अभी समाप्त नहीं हो जाएगा। कि विवेक अब तो परिपूर्णता से आ गया है, अब विप्लव विवेक ख्याति आ गई है, संस्कार के स्तर पर भी विवेक आ गया है, तो अब तो बंधन नहीं रहना चाहिए उसका, क्योंकि अविवेक ही बंधन का कारण कहा गया था। तो बोले नहीं, उसका भी उपभोग चलता रहता है। और ये जीवन मुक्त क्यों आवश्यकता है, जीवन मुक्त क्यों चलने चाहिए, तो उसके लिए अगला सूत्र का, ये जीवन मुक्त स्थिति बनती कैसे, उसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो उसको अगले सूत्र में कहा, बोलिए, उपदेश्य उपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि। उपदेश्य और उपदेष्टि, उपदेश्य कहते हैं जिसके लिए उपदेश दिया जाता है, यानी सीखने वाला शिष्य, और उपदेष्टि यानी उपदेष्टा, वो है जो उपदेश देने वाला है। तो उपदेश लेने की सामर्थ्य भी जब होती है लोगों में, और उपदेश देने की सामर्थ्य भी होती है, जब ये दोनों होते हैं तो तब तत्सिद्धि, ये जीवन मुक्त स्थिति की सिद्धि होती है। उपदेश देने वाला भी चाहिए और उपदेश लेने वाला भी चाहिए, नहीं तो जीवन मुक्ति नहीं हो पाएगी। अगर इस तरह के व्यक्ति संसार में न रहें तो उन ऊंचाइयों पर शीघ्रता से नहीं पहुंचा जा सकता। अभाव नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन जब ये चलते रहते हैं तो शीघ्रता से, अनुकूलता से स्थितियां बनती हैं। तो उपदेश्य उपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि, और उपदेशक भी है लेकिन उपदेश सुनने वाले नहीं है, उसको ग्रहण करने वाले नहीं है, तो भी नहीं हो पाएगा। दोनों ही चाहिए, उपदेश्य और उपदेष्टि, छात्र और गुरु, उन दोनों के योग्य होने पर जीवन मुक्त ये स्थिति होती है। अगला सूत्र, श्रुतिश्च, और श्रुति भी इस बात को कहती है कि जीवन मुक्त अवस्था होती है। कोई कहे कि नहीं, तर्क तो ये कह रहा है कि अविवेक हटते ही मुक्ति हो जानी चाहिए, नितांत मुक्ति, बोले नहीं, श्रुति भी कहती है। कुछ ऐसे वचन मिलते हैं जिससे पता लगता है कि जीवन मुक्त होने के बाद भी ये जीवन चलता रहता है, शरीर चलता रहता है, इससे जीवन मुक्त का भी भोग चलता रहता है। और यदि ये जीवन मुक्त ना हो तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति ना हो, अनुभवी व्यक्ति ना हो तो क्या होगा, तो 81वां सूत्र बोलिए, इतर्था अंध परंपरा। इतर्था यानी ऐसा नहीं हो तो दूसरा जो पक्ष बनेगा उसमें तो फिर अंध परंपराएं चलेंगी, जैसे कि आज भी चल रही हैं। तो अंध परंपरा का कारण क्या है, अधिकांश का कारण क्या है कि उनको वैसा ही बताया गया है, वो उन पे वैसा ही विश्वास करके चलते हैं, मान के चलते हैं, और बताने वाले उनके उस विश्वास का दुरुपयोग कर लेते हैं। जैसा उनको पता है, जाने अनजाने, उचित अनुचित, वो वैसा ही बताते रहते हैं और वो परंपराएं चलती रहती हैं। तो जैसे अन्य क्षेत्रों में, जैसे चिकित्सा का अधिकार सबको नहीं मिलता, तो सामान्य थोड़ा बहुत कोई कर ले, लेकिन चिकित्सा के लिए पंजीकरण चाहिए। इंजीनियर योग्य होना चाहिए, एक विधि बना रखिए। हाँ, अनुभव से भी सीख जाते हैं, वो भी योग्य होते हैं, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। उससे हम कुछ सीखते हैं, उसका, उस विशेषज्ञ की हम सलाह लेते हैं, उसके अनुसार करते हैं, किसी भी क्षेत्र में। ऐसे ही ये भी अध्यात्म का क्षेत्र भी, तो हर किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंध परंपराएं चलेगी, गलत गलत मान्यताएं चलेंगी, जैसे कि समाज में चल रही हैं आजकल। तो ऐसे योग्य व्यक्ति जिनको विवेक हो गया है, वो भी इस जन्म में चलते रहते हैं, चलने चाहिए, जिससे कि अंध परंपराओं पर रोक लगे, अंध परंपराएं न चलें, सही परंपराएं चलती रहे। इतर्था अंध परंपरा। और ये जीवन मुक्त है, ये क्यों भोग को भोगता रहता है, क्या कारण है उसका, तो उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। तो अगला सूत्र बोलिए, 82वां,
चक्र भ्रमणवत धृत शरीर। ये जो जीवन मुक्त है ये धृत शरीर वाला होता है, शरीर को धारण किए हुए ही रहता है, शरीर छूट नहीं जाता है उसका। जबकि शरीर होना बंधन का द्योतक है, उसने विवेक प्राप्त कर लिया है, फिर भी शरीर है, बंधन है, तो शरीर को धारण किए हुए रहता है। कैसे? तो चक्र के भ्रमण के समान। तो उदाहरण पहले आपके सामने रखा था, ये वो सूत्र है कि जैसे कुम्हार का चाक जिसपे वो बर्तन बनाता है, दिए बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, उसको वो घुमाता है, जब तक घुमाता है तब तक तो चलता ही है, उस डंडे से ताकत लगाता है, और जब डंडे को उठा के रख देता है तब भी उस डंडे से दिए गए वेग के कारण से वो चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है, बहुत देर तक चलता रहता है, आश्चर्यजनक रूप से देर तक चलता रहता है। अगर हमने पहले नहीं देखा हो, हम सोचें कितनी देर में रुकेगा, तो हमें लगेगा ये थोड़ी देर में रुक जाएगा, लेकिन खड़े खड़े देखते रहो तो हमारी कल्पना से अधिक देर तक वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। नए नए बच्चे जब उसको देखते हैं कि अब रुके अब रुके, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, बहुत देर तक चलता है, क्योंकि उसकी धुरी ऐसी अच्छी होती है और संतुलन ऐसा अच्छा होता है कि वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। और कुम्हार इसी तरह करता है, समान वेग से। हमारे जैसा करे तो कहीं ऊंचा नीचा हो जाए तो यूं टेढ़ा मेढ़ा अगर घूमेगा तब तो जल्दी रुक जाएगा, वो अड़ जाएगा कहीं, लेकिन कुम्हार ऐसे करता है कि वो बिल्कुल सीधा घूमता रहता है, वो उसके कुशलता है, अभ्यास है। तो अब वेग नहीं है, फिर भी जो डंडे का सीधा वेग लग रहा था वो नहीं है, फिर भी वो चल रहा है, क्यों? जिस डंडे से वेग दिया था, जो बल लग चुका था, वो उसमें है और वो चलाता रहेगा उसको। तो यहां पर ये डंडा तो ऐसा है जैसे कि हमारा प्रारब्ध, जिन कर्मों के कारण से ये शरीर मिला था और एक वेग मिल गया हमारे को, प्रारब्ध कर्म। विवेक होने पर संचित कर्म तो समाप्त हो जाएंगे, वो अब फल नहीं देंगे, अगला जन्म नहीं देंगे, लेकिन जिन कर्मों के कारण ये जन्म मिल गया है हमें, मनुष्य शरीर, अंतिम शरीर जिसका भी है जीवन मुक्त का, उन कर्माशय का, उस कर्माशय का यानी प्रारब्ध का वेग तो अभी चल ही रहा है। कुछ हम भोग चुके, वो जो भी जीवन मुक्त है वो कुछ तो भोग चुका है, अब जीवन मुक्त हो गया, अभी भी कुछ भोगना बाकी है, तो वो वेग चल रहा है जब तक चल रहा है। तो उस वेग के कारण से वो शरीर को धारण किए हुए रहता है, रुक नहीं जाता है एकदम से। तो उसका समझाने के लिए यहाँ का चक्र भ्रमणवत धृत शरीर है, चक्र के कुम्हार के चक्र के भ्रमण के समान वो शरीर को धारण किए हुए रहता है, बस उसका चक्र चल रहा है, अभी शरीर चल रहा है। जिस समय रुका और बस अब वो मुक्ति में, अब दोबारा नहीं चलेगा वो चक्र, अब फिर जन्म नहीं लेगा। तो जीवन मुक्त का भी भोग होता रहता है, विवेक प्राप्त वाले का भी भोग होता है, उसके तो संस्कार भी होते हैं, लेकिन जीवन मुक्त के संस्कार नहीं होते तो भी उसका भोग चलता रहता है। ठीक है, हाँ। अब यहां तक मैं किसी को पूछना था, हाथ खड़े कर रहे थे। पूछिए पूछिए। आचार्य जी, वहां पीछे दीजिए। ये भोग के बारे में जैसे बताया कि जब तक उसके प्रारब्ध के भोग पूरे नहीं हो जाते तब तक वो उस व्यक्ति जो जीवन मुक्त है उसका देहांत नहीं होगा, ऐसा है। तो ये जाति आयु भोग में ये माना जाए कि जब तक उसके भोग हैं तब तक उसकी आयु है, ऐसा निश्चित माना जाए? ऐसा निश्चित माना जाएगा, पर साथ में निमित्त वशात अकाल मृत्यु आदि होती है, वो भी तथ्य ध्यान में रखना है। अपने कर्माशय के कारण से निश्चित भोग और निश्चित आयु मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मृत्यु का समय बिल्कुल निश्चित है, इसी समय ऐसे ही मृत्यु होगी, क्योंकि वो तो एक तथ्य था। और वर्तमान के हमारे कर्म और अन्यों द्वारा जो जैसे आदि भौतिक दुख हो जाते हैं, कुछ भी बाधा हो गई, किसी ने मार दिया और कुछ हो गया, असावधानी से हो गया, वो भी तो प्रभाव डालते हैं। उन दोनों को मिला के देखें तो मृत्यु अनिश्चित है। तो इसका भी जीवन मुक्त पे भी यही घटेगा, पिछले कर्म का जो वेग है वो जब तक चल रहा है वो तो चलाता रहेगा एक निश्चित समय तक, लेकिन इसके बीच में किसी ने बाधित कर दिया तो बाधित हो जाएगा, समाप्त। मुक्ति उसकी उसके बाद भी हो जाएगी तत्काल, बस उसके बाद मुक्त है वो। अब उसके लिए ये नियम लागू नहीं होगा कि कुछ कर्म बच गए भोगने से तो वो अब उसको भोगेगा, नहीं। दूसरे जो बद्धात्मा है उनका यदि जीवन बीच में छूटता है
तो जो कर्माशय बच गया, प्रारब्ध का भाग बच गया, वो फल बचा हुआ आगे भोगेगा वो, लेकिन जीवन मुक्त के लिए नहीं लगेगा। धन्यवाद। हो गया। जैसे वो एक मनुष्य है, जन्म से कभी किसी एक्सीडेंट से मर जाता है, उसके कर्माशय रह गए हैं भोगने के लिए, फिर उसको मनुष्य जन्म मिलेगा? ये कर्मों के अनुसार निर्भर करता है। मनुष्य जन्म ही मिलेगा आवश्यक नहीं है, मनुष्य भी बन सकता है और अन्य शरीर भी प्राप्त कर सकता है। जिस समय वो मरा उस समय तक किए गए उसके कर्म इस जन्म के अच्छे बुरे जो भी थे, और इस जन्म में जब वो आया था, प्रारब्ध उसको इस जन्म के लिए हो गया था, तो जो संचित बचे हुए थे वो सारे पीछे के, वो सब मिला करके यदि पाप और पुण्य बराबर हैं या पुण्य अधिक है, तब तो मनुष्य जन्म हो जाएगा। यदि वर्तमान के और पिछले मिला करके पाप अधिक हैं तो अन्य शरीरों में जाएगा। तो मनुष्य शरीर ही मिले, ये आवश्यक नहीं है, मिला जुला होता है। अन्य शरीरों में तो भोग भोगेगा ना, फिर भोग भोगेगा, तो वो जो पाप कर्म है उनको भोगेगा, भोगते भोगते वो पाप क्षीण होते जाएंगे, और फिर जब बराबर हो जाएंगे पाप पुण्य, फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। साधारण मनुष्य। साधारण नहीं बोलिए, हाँ पुण्य अधिक होते हैं तो देव शरीर मिलता है। अब जो बराबर होने पे मनुष्य जन्म मिलता है, महर्षि ने वहां भी स्पष्ट लिखा है कि ये पाप पुण्य की तुल्यता तो है, लेकिन पाप और पुण्य भी तो सबके अलग अलग होते हैं। भाई किसी के पास 50 रुपए हैं और 50 रुपए की देनदारी है तो भी बराबर है, 100 पुण्य 100 पाप है तो भी बराबर है। अब किसी के पास 1 लाख पुण्य और 1 लाख पाप है तो भी बराबर है, अंतर हुआ ना। ये तो प्रतिशत की दृष्टि से बराबर हो रहे हैं। अब किसी के पुण्य बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी के हल्के पुण्य हैं, ये भिन्नता तो रहेगी। तो उसमें भी पाप पुण्य के आधार पर भिन्नता रहती है। पूछिए, और पीछे दे दीजिए। जैसे आचार्य अभी बता रहे थे आप कि अकस्मात मृत्यु हो जाती है यदि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो गया है, जैसे मोक्ष को प्राप्त हो गया लेकिन मृत्यु हो जाती है उसकी अकस्मात, और कुछ भोग मोक्ष को प्राप्त हो गया ये मत बोलिए, जैसे वो उस अवस्था जीवन मुक्त हो गया है और उसकी बीच में अकस्मात मृत्यु हो जाती है, कुछ कर्म भोगने को शेष रह गए, ठीक है। अब वो कुछ समय के बाद वो अगला जन्म धारण करेगा, जैसे वापस तो आएगा नहीं, नहीं, मुक्ति को भोगने के बाद मुक्त बस समाप्त हो गए उसके सारे। तो जो शेष रहे थे वो वहां समाप्त हो गया। अब अगला जन्म उसे कैसे, कौन से आधार पर मिलेगा? जो है ईश्वर की कृपा से मिलेगा। तो पीछे का जो कुछ था वो सब समाप्त वही हो गया, समाप्त हो गया। इस पे बहुत चर्चा पहले चल चुकी, आप देरी से आए हैं, ये बिंदु काफी विस्तार से हो गया था। और मैं ये 2 सूत्र पूरे करूं फिर उसके बाद पूछना। एक सूत्र, ये 2 सूत्र पूरे करता हूं, ये अध्याय समाप्त होता है, फिर बचे हुए समय में शंका समाधान करेंगे। तो जब ये कहा चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, तो शरीर क्यों चल रहा है, उसका आधार क्या है? तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया। 83वां सूत्र बोलिए। संस्कार लेशतः तत्सिद्धि। संस्कारों के लेश से, लेश समझते हैं, थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी यूं कहते हैं ना, ये दूध बिल्कुल शुद्ध है, इसमें तो लेश मात्र भी पानी नहीं डाला है। ऐसे लेश मतलब वो थोड़ा सा भी, छोटा सा भी। तो संस्कार के लेश से, क्योंकि कर्माशय तो सारा समाप्त हो गया। यहां संस्कार का मतलब वासना रूप संस्कार नहीं है, यहां संस्कार का मतलब धर्माधर्म रूप संस्कार है, क्योंकि वासना रूप संस्कार तो उसके नष्ट हो गए हैं जीवन मुक्त के, दग्ध बीज हो चुका है। इसलिए इस प्रसंग में संस्कार का मतलब वासना रूप संस्कार नहीं लेंगे, जीवन मुक्त का प्रसंग चल रहा है। यहां लेश किसका है? कर्माशय का, धर्माधर्म रूप संस्कार का, और वो भी प्रारब्ध में जो अब बचे हुए हैं, थोड़े बहुत बस बचे हुए हैं उसके, बाकी सब तो समाप्त हो गए, विवेक होते ही सारे समाप्त हो गए, बस संस्कार का लेश बचा है थोड़ा सा, और उस संस्कार लेश से इसकी सिद्धि होती है, यानी जीवन चलता रहता है। बहुत थोड़े से बचे हुए हैं और ये समाप्त हो, शरीर गया और बस वो भी समाप्त, कुछ भी नहीं हो, तो लेश मात्र। सब कुछ जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, अब ये तो थोड़े से बचे हैं, बस उससे चल रहा है। जैसे गाड़ी रिजर्व में होती है ना, थोड़ा सा बचता है, बस उससे चल रही है थोड़ी सी, समाप्त, कुछ नहीं।
संस्कार लेशतस तत्सिद्धि, इसकी सिद्धि संस्कार के लेश से होती है, ये चलता रहता है। और अब इसके बाद में अंत में फिर वहीं पर ही आते हैं जो इनका मुख्य उद्देश्य है। बोलिए सूत्र, विवेकात निशेष दुख निवृत्तौ कृतकृत्यो नेतरात नेतरात। विवेकात, विवेक से, निशेष दुख निवृत्तौ, पूरे दुखों की निवृत्ति हो जाने पर, कृतकृत्य, वो कृतकृत्य हो जाता है, उसको ये अनुभव होता है मैंने जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया। ये ही एक वो जगह है जहां व्यक्ति ये कह सकता है कि अब परिपूर्णता आ गई है। नहीं तो संसार के कितने भी संपन्नताएं हो, ये नहीं कह सकते कि सब कुछ जो मिलना था मिल गया, कोई इच्छा शेष नहीं रही है। तो ये कब होगा? विवेक से। विवेक से जब निशेष दुखों की निवृत्ति हो जाती है तब ये कृतकृत्य होता है। न इतरात, और किसी उपाय से नहीं हो सकता ये कृतकृत्य। और न इतरात, ये अध्याय चूंकि समाप्त हो रहा है तो नेतरात नेतरात को 2 बार पढ़ा है। और किसी तरह से नहीं होगा। विवेकात एव, विवेक से ही, न इतरात, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं। वापस वहीं विवेक पे पहुंचा दिया। विवेक से ज्ञानान्मुक्ति कह लीजिए, विवेक से कह लीजिए, ये सांख्य दर्शन की मूल बात है। आप पूछिए, वहां पहुंचा दिया? बोलिए। सर ये 80वां सूत्र जो है, इसे जरा दोबारा से एक बार कर दें। 80 नंबर 80वां में है श्रुतिश्च। श्रुति से भी, श्रुति यानी शास्त्र वचनों से भी सिद्ध होता है कि जीवन मुक्त की कोई स्थिति होती है। जीवन मुक्त का पता लगता है शास्त्र से भी। श्रुतिश्च, श्रुति भी इस बात को कहती है। हाँ, वहां पीछे दिया। हाँ, आप इनको बोलिए, ये दूसरा दीजिए वहां तब तक। आचार्य जी, जो 83 सूत्र नंबर 83 है, इसमें संस्कार लेश से देह धारण की सिद्धि है। जो पिछले सूत्र में आया था, कर्म के वेग से जो जीवन मुक्त अभी जीवन को, शरीर को भोग रहा है, कर्मों को भोग रहा है, तो वो तो ठीक है, पर संस्कार अभी शेष हैं, वो भी धर्म और अधर्म के, तो उसमें कुछ शंका लग रही है। धर्म अधर्म संस्कार मतलब कर्म ही तो हुए, वो कर्म ही तो है वो। और पिछले सूत्र में कर्म सीधे सीधे लिखा नहीं था, वो तो व्याख्या में बोल दिया था। वहां तो केवल ये था चक्र भ्रमणवत धृत शरीर है, इस तरह से उसका शरीर धारण रहता है चक्र भ्रमण के समान। क्यों होता है धारण? उसका उत्तर यही है, संस्कार लेशतः। तो उसको जो जन्म मिला है, वर्तमान जन्म, वो तो कर्मों के कारण मिला है। हाँ, तो कर्मों के अभी वेग चल रहा है, क्योंकि हाँ, जीवन मुक्ति उसको मिल गई है, पर हाँ, अभी क्योंकि मनुष्य शरीर की जितनी आयु होनी चाहिए उतनी उसको अभी भोगनी शेष है। मनुष्य शरीर की आयु जितनी होनी चाहिए ये नहीं, उसके कर्म जैसे बचे हुए हैं उसके अनुसार जो आयु शेष है। ये समझ नहीं आया। मनुष्य की निर्धारित करके आपका वचन दूसरे तात्पर्य को देता है, इसलिए मैंने उसको रोका कि मनुष्य शरीर की जितनी आयु निर्धारित है वो शेष है, मतलब सबकी आयु निर्धारित है। मतलब एक विशेष योनि में हर शरीर की निश्चित आयु है, ऐसा नहीं सोचिए। ठीक है, कोई एक दिन का जीवन होता है, किसी का 100 का होता है, किसी का 10 का होता है, एक मोटा मोटा है, लेकिन वो निश्चित नहीं होता है कि इतने ही दिन है, इतने ही वर्ष हैं, ऐसा निश्चित नहीं। वो तात्पर्य आपके वचन से आ रहा था, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। और आपकी समस्या संस्कार शब्द के कारण से है, उसका मैंने पहले स्पष्ट किया कि यहाँ संस्कार का मतलब वासना रूप संस्कार नहीं ले सकते। पर अधर्म, मेरी बात सुनिए अभी। संस्कार क्यों नहीं ले सकते? मेरी बात सुनोगे तो आपका प्रश्न ही नहीं रहेगा। आपने पिछली बात नहीं सुनी इसलिए प्रश्न उठ रहा है आपको। संस्कार का मतलब वासना रूप संस्कार नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये जीवन मुक्त का प्रसंग है। जीवन मुक्त कहते ही उसको हैं जिसने संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया है, वासना रूप संस्कारों को, इसलिए वो तो यहां ले नहीं सकते। संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक वासना रूप और एक धर्माधर्म रूप। धर्माधर्म रूप संस्कार का मतलब है कर्माशय कर्म, धर्म का मतलब है पुण्य, अधर्म का मतलब है पाप। तो धर्माधर्म संस्कार जो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब है कर्म। तो पिछले सूत्र में भी जो ये बोला था कि कर्म के वेग से शरीर चल रहा है, वही बात ये है, इसी के आधार पर है कि संस्कार के लेश से यानी कर्म के लेश से थोड़ा जो बचा हुआ है प्रारब्ध का, उससे ये शरीर चल रहा है। अब बोलिए।
अब यदि उसकी मृत्यु अचानक हो जाती है, स्वाभाविक नहीं है, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट इत्यादि से, तो फिर वो जो कर्म का लेश जो बचा हुआ था वो उसका क्या होगा फिर? इसका उत्तर नहीं दिया मैंने, आज भी अभी दिया और पहले भी इसकी चर्चा आई थी। बद्धात्मा के लिए तो बचे हुए कर्मों का फल आगे मिलेगा, मुक्तात्मा का जो बच गया समाप्त, अब वो कुछ नहीं करेगा। जो लेश बच भी गया है, आकस्मिक मृत्यु हो गई है, तो वो अब उसको रोकेगा नहीं, वो मुक्ति में जाएगा, वो भी समाप्त हो गया इसके साथ साथ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन चल रहा है तो बस इसलिए वो उसको भोग रहा है। बस यही है जी, बोलिए। आचार्य जी, आजकल लोग आत्महत्या बहुत कर रहे हैं, जैसे किसानों का मामला है, बहुत आत्महत्या हो रही है, नौजवान भी कर रहे हैं। तो आत्महत्या के जो कारण हैं, क्या कोई निश्चित होता है उनका कारण ये मृत्यु का? निश्चित कुछ नहीं है, अनिश्चित है। अपनी परिस्थिति से कोई इतना निराश हताश हो जाता है, उत्साह रहता नहीं है, तो ऐसा वो सोच लेता है कि इस कष्ट से मर के मैं मुक्ति पा लूंगा, उसको अगले जन्म तो दिखाई नहीं देते। अभी पार्लियामेंट उसमें ही हुआ, और यदि आत्महत्या की एक पेड़ पर चढ़कर, और यदि कोई जानता भी है कि अगले जन्म होते हैं, तो भी ये सोचता है कि आगे देखेंगे, अभी तो छोड़ो, आगे पता मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ संदेह तो बना रहता है। अगर उसको ये पक्का हो कि आगे भी मेरे को फल मिलना ही है और इस आत्महत्या का दंड और मिलेगा, तो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है, ज्ञान है नहीं, अविवेक की स्थिति है, तो वो मृत्यु को हितकारी मान करके अधिक कष्टों से बचने के लिए कम कष्ट का वर्ण कर लेते हैं और मृत्यु को चले जाते हैं। तो ये अपना एक कर्म है, एक पाप कर्म है, ये नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो भी रहा है तो भी जैसे है इस जीवन को चलाते रहें, परमात्मा की न्याय व्यवस्था से जो अतिरिक्त हमको कष्ट हो गया है अन्यों से, उसकी क्षतिपूर्ति होगी, या हमारा पिछला कोई कर्माशय वो घट जाएगा, हमारी हानि तो नहीं होगी, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए जीवन को तो जब तक है मनुष्य शरीर को विशेष रूप से चलाते रहना चाहिए, और उन कष्टों के होते हुए भी जो हमको साधना करनी है, अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, वो अवसर तो लेते रहना चाहिए, उस तरफ कुछ कार्य कर सकते हैं। जीवन कैसा भी कष्टप्रद हो तो भी साधना तो कुछ कर ही सकते हैं, बल्कि इन कष्टप्रद स्थितियों से हम अपने को वैराग्य पे लेके आते हैं, जल्दी वैराग्य आता है, समझ आती है चीजें संसार से, तो उसका तो उपयोग हमें करना चाहिए, आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। अब बोलिए। उस समय उसकी समझ तो ऐसी होती नहीं, तो आवेश में या किसी दुख में होता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो अगला जन्म उसे अगर मिले मनुष्य योनि में, तो क्या वो कारण जो था उसका, या कर्ज था, या वो कुछ भी कारण दुख रहा हो, क्या उससे अगले जीवन में उसे उसका भोगना पड़ेगा उसे? जो उससे बिल्कुल भोगना पड़ेगा, जो कर्म बच गए वो भोगने पड़ेंगे, जो आत्महत्या की उसका दंड अलग मिलेगा उसको, और जिन पुण्यों के कारण से शरीर मिला था और उसका उसने उपयोग किया नहीं, बीच में ही समाप्त कर दिया, तो वो भी उसके समाप्त हो गए। जो पुण्य थे जिनके के कारण ये शरीर मिला था, उसको उसने तोड़ दिया, समाप्त कर दिया, तो गया उसका वो पुण्य तो समाप्त हो गया, व्यर्थ हो गया, और दंड मिलेगा अलग। अब अगला जन्म फिर नए कर्मों के अनुसार मिलेगा, जो भी मिलेगा। शेष जीवन उसका जो बाकी रहेगा वो नहीं मिलेगा मनुष्य योनि में, पुण्य नहीं मिलेगा उसको। जो जिस पुण्य के कारण से शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, बुद्धि मिले हैं, वो तो खर्च हो चुका। अब जो नया पुण्य, कोई पुण्य का फल मिलना था वो नहीं भोगा, वो तो आगे मिल जाएगा। लेकिन जो मिल चुका है, अब जैसे हमने होटल पे जाके या भोजन लिया या कोई पात्र वगैरह खरीद लिया हमने पैसे दे करके, वो तो हम भुगतान कर चुके हैं। अब वो बर्तन है उसको हमने तोड़ दिया, या जो भोजन लिया है उसको हमने बिखेर दिया, तो पैसा गया हमारा, वो तो हमारा कट चुका है। तो इसलिए अगर कोई बीच में आत्महत्या करता है, तो जो जितनी कीमत चुका के शरीर मिला है वो तो गया, वो पुण्य तो गया। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा तो अभी इतने साल के लिए ये शरीर मिला था, इतना पुण्य था, मैंने तो 20-30 साल ही शरीर चलाया, बाकी का जो समय बचा हुआ है वो पुण्य मेरा बचा हुआ होना चाहिए, आगे मिलेगा। भाई उसको खत्म किसने किया है? आपको तो दे दिया था, आपको मकान बना के दे दिया इतने लाख रुपए का, वो आपने उसको तोड़ दिया, तो वो तो आपकी इच्छा है,
उसके बाद यूं थोड़ा ना कहेंगे कि नहीं मैंने तो इतने रुपए दिए थे, आपने गारंटी ली थी कि इतने साल तक चलेगा, तो अब मैंने भी तोड़ दिया है तो अब ये तो मेरे को मिलना चाहिए, वापस मकान मिलना चाहिए। ऐसे नहीं, वो तो खुद ने तोड़ा है, खुद ने आत्महत्या की है, इसलिए वो पुण्य तो गए उसके, ये हानि भी है। जिस कारण से उसने की, कारण खड़ा रहेगा जी उसका। नहीं, कारण अगले जीवन में आवश्यक जिस नहीं कारण है। से की है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि नई जन्म में कहाँ क्या परिस्थिति होगी वो तो अलग होगी, वो कारण रहे या आवश्यक नहीं है। धन्यवाद। बोलिए। जाति आयु भोग प्रारब्ध के कारण मिलते हैं हमें, तो आयु जाति के हिसाब से सबकी बराबर है या कमती बढ़ती है? कम बड़ी हो सकती है ना, है जी। कम ज्यादा हो सकती है। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा जी? हमने मान लिया 7 दिनों से उम्र हमारी बढ़ गई या नहीं बढ़ी, जैसा ये कहे कि उसको पता लग के आपको क्या करना है? उम्र बढ़ सकती है, तो ये कैसे पता लगेगा जी बढ़ गई या नहीं बढ़ी? नहीं, बढ़ तो सकती है, ये तो देखा जाता है। हाँ जी। ये तो हम अपने सिद्धि का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके, कि जो अच्छा जीवन जीते हैं, सात्विक और व्यायाम करते हैं, ये करते हैं, वो लंबे जीते हैं। जो नशे पते में रहते हैं वो शरीर क्षीण हो जाता है, ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तो उसके लिए हमें खुद का पता लगे नहीं, उनको देख करके भी हम सीख लेते हैं, पता लग जाता है। उसमें तो आपको भी कोई संदेह नहीं है। हाँ, अंतिम प्रश्न। ओम। क्या आचार्य जी मुक्ति प्राप्त करने की जिसकी योग्यता बन चुकी है, वो इस स्तर से किसी लोभ आदि के कारण, या कोई उसको बड़ा कोई ये कहे कि तुझे राजा बना दें, कुछ वो बना दें, वो गिर सकता है या नहीं? असंभव है, नहीं गिर सकता वो, क्योंकि ये जीवन मुक्त के लिए आप पूछ रहे हैं, उसके संस्कार भी दग्ध बीज हो गए, वो संभव ही नहीं है उसका गिरना, वो आकर्षित होगा ही नहीं। वो तो सबको हे कोटि में पहुंचा चुका है, तब तो वहां पहुंचा है। ये सब हे हैं, उसको सब छोड़ छाड़ करके आ गया, वो गंदगी है उसके लिए, वो हीन कोटि में है, वो उसको ग्राह्य ही नहीं है। यही तो विवेक हुआ है उसको, वो कभी नहीं उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। प्रणाम ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।